बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू दिस इम्पॉर्टेंट लेक्चर ऑफ फिज़िक्स। इस लेक्चर के अंदर हम एक इम्पॉर्टेंट इफ़ेक्ट कॉम्पटन इफ़ेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं विच वाज गिवन बाय आर्थर हॉली कॉम्पटन एट वाशिंगटन यूनिवर्सिटी इन 1923। अकॉर्डिंग टू दिस इफ़ेक्ट, जब हम एक्स रेज़ को किसी ख़ास मैटर के साथ इंटरेक्ट करवाते हैं जो कि इस केस में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो एक ख़ास एंगल पर बेंड होते हैं। इस केस में हम एक डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक ग्रेफाइट का टारगेट है जिसमें से एक्स रेज़ पास नहीं हो सकती। ग्रेफाइट की ये प्रॉपर्टी है कि वो हाई एनर्जी रेज़ को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, और इसमें हमने एक छोटा सा आउटलेट रखा हुआ है जिसमें से ये रेज़ पास हो रही हैं कुछ तादाद में, जिनको हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं ताकि हमें ख़ास डायरेक्शन की रेज़ को ऑब्ज़र्व कर सकें। ये ग्रेफाइट टारगेट यहाँ पे इसलिए रखा गया है। तो ये सामने जब एक मैटर के साथ यानी एक इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक कर रही हैं तो ये बेंड हो रही हैं एट सम एंगल। और हमें कैसे पता चलेगा ये बेंड हुई हैं? क्योंकि हमने सिर्फ उन वेव्स को अलाउ किया है जो स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रैवल करनी चाहिए थी, और उनको डिटेक्टर के ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जो स्पॉट बनना चाहिए था। लेकिन जो सामने फ़ोटो डिटेक्टर है जो एक्स रेज़ को डिटेक्ट कर रहा है, वो हम देख सकते हैं कि वो एट सम एंगल उनको डिटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ से ये एज्यूम हुआ कि ये जो एक्स रेज़ हैं इन्होंने बेंड किया है एट सम एंगल। इस केस के अंदर एक्स रेज़ की एनर्जी का कुछ हिस्सा ट्रांसफ़र हो रहा है टू द इलेक्ट्रॉन, और जो रेस्ट पार्ट है उसकी वजह से ये बेंड हो रही हैं, और उसके बाद इनकी वेवलेंथ में भी चेंज आ रहा है। अगर हम इंसिडेंट एक्स रेज़ की वेवलेंथ को लैम्डा आई से डिनोट कर दें विच इज़ फॉर इंसिडेंट वेव्स या इंसिडेंट एक्स रेज़, तो स्कैटर होने वाली वेवलेंथ को हम लैम्डा एस से डिनोट कर सकते हैं। और ये वेवलेंथ ज़्यादा होगी क्योंकि एनर्जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। स्टार्ट में वेवलेंथ जो हमें कम नज़र आ रही है ये इसलिए है क्योंकि इनका कुछ हिस्सा अभी ट्रांसफ़र नहीं हुआ। स्टार्ट में एनर्जी ज़्यादा है, लैम्डा आई इज़ स्मॉलर, बट स्मॉलर लैम्डा आई मीन्स एनर्जी इज़ ग्रेटर। बट लैम्डा एस ज़्यादा हो जाएगा, इट मीन्स कि जो एनर्जी है वो स्मॉल हो जाएगी क्योंकि एनर्जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विद द वेवलेंथ। अगर हम इसकी स्कैटरिंग के अंदर आने वाली चेंज इन वेवलेंथ और इस एंगल को रिलेट करें तो ये एक इक्वेशन जो कि डिराइव होती है, दैट इज़ डेल्टा लैम्डा विच इज़ द चेंज इन वेवलेंथ बिटवीन इंसिडेंट वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज एंड स्कैटर्ड वेवलेंथ। लैम्डा एस माइनस लैम्डा आई इज़ कॉल्ड डेल्टा लैम्डा, और इसको हम रिलेट कर सकते हैं, दैट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद दिस थीटा, एंड इट इज़ इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। एच ओवर एम नॉट सी का जो फैक्टर है ये सारा कांस्टेंट है विच इज़ प्लांक्स कांस्टेंट, रेस्ट, मास एंड सी इज़ द स्पीड ऑफ लाइट। तो ये कांस्टेंट वैल्यू की बेस पर इसको हम कॉम्पटन वेवलेंथ भी कहते हैं क्योंकि दिस एक्सप्रेशन इज़ इक्वल टू वेवलेंथ, और इसको अगर हम कांस्टेंट की वैल्यूज़ पुट करें तो इस कॉम्पटन वेवलेंथ की एक फ़िक्स वैल्यू है। तो इस तरह से हमने ये रिलेट किया कि जो चेंज इन वेवलेंथ है डैट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन एंगल। जैसे जैसे जितना ज़्यादा या जितनी कम इनके अंदर बेंडिंग लिमिट होगी उस हिसाब से एक्स रेज़ की वेवलेंथ के अंदर चेंज आएगा। तो यहाँ पर कॉम्पटन इफ़ेक्ट में हमने ये देखा कि कुछ एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफ़र हो रहा है इलेक्ट्रॉन को, और बाकी के साथ वो बेंड कर रहा है, और बेंड करने की वजह से एक डिफरेंट पॉइंट पर स्पॉट जनरेट कर रहा है। थैंक यू सो मच, दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी। सो वी रिक्वेस्ट यू कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मज़ीद यूज़फुल वीडियोस मिल सकें। थैंक यू।